गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो मैं सेकेंड ईयर के फिटर के सेकेंड ईयर स्टूडेंट को स्क्रू थ्रेड बताने जा रहा हूँ। पता है स्क्रू थ्रेड क्या होता है? किसी भी गोलाकार वस्तु या पाइप पर समान माप एवं आकृति के घुमावदार खांचे को चूड़ी करते हैं। थ्रेड का मतलब होता है चूड़ी। आप देखे होंगे पाइप सब में जो वो चूड़ी कटा हुआ रहता है, तभी उसमें जो है हम लोग दूसरे पाइप को या उसका जो उसको हम लोग टाइट कर सकते हैं। चाहे नट देखे होंगे, नट में भी चूड़ी कटा हुआ रहता है, उसी को हम लोग थ्रेड, चूड़ी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। होता है किसी गोलाकार के अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स सेक्शन एंगल में बने हुए रिंच को स्क्रू थ्रेड करते हैं। फिर से समझिए, बोलता है कि किसी सिलेंडर के कोई भी सिलेंडर जैसे पाइप ही क्या है, वो सिलेंडर ही है, तो उसका अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर, ठीक है, यूनिफॉर्म सेक्शन या हेलिक्स एंगल में बने हुए रिंच को स्क्रू थ्रेड करते हैं। अब देखिए आपका आगे आ रहा है स्क्रू थ्रेड ऑफ यूजेस ऑफ थ्रेड। थ्रेड का क्या क्या यूज है? फास्टनर की सतह के लिए, ठीक है, फास्टनर की सतह के लिए, भार उठाने के लिए। कभी कभी आप देखे होंगे जैक के द्वारा जो हम लोग कोई भी हैवी लोड को उठा लेते हैं, ठीक है, तो वो भार उठाने के लिए जैक में भी जो है ना वो थ्रेड कटा हुआ रहता है। जैक में भी जो स्क्रू उसमें जो है उसको घुमाते जाते हैं, वो ऊपर उठते जाता है, उसमें भी जो है ना थ्रेड कटा हुआ रहता है। पता है सूक्ष्म माप के लिए भी जो है हम लोग थ्रेड का प्रयोग करते हैं। गति परिवर्तन के लिए भी हम लोग थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो पदार्थों का आकार बदलने के लिए, कभी कोई चीज को हम लोग जो है स्क्रू के द्वारा टाइट करके उसका हम लोग आकार जो है उसका बदल देते हैं, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ थ्रेड के प्रकार। उसमें सबसे पहला आता है आपका राइट हैंड थ्रेड। एक होता है, देखिए नट में भी जो होता है ना, आपको एक राइट हैंड घूमने वाला होता है, एक होता है आपको लेफ्ट हैंड थ्रेड। भी तीन प्रकार का होता है, राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड और एक होता है आपका टैपर्ड थ्रेड। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं राइट हैंड थ्रेड, ठीक है। राइट हैंड थ्रेड जो होता है राइट हैंड थ्रेड, तो इन चूड़ियों का झुकाव जो होता है राइट हैंड मतलब दाहिनी ओर होता है। नाम से ही पता चल रहा है राइट हैंड थ्रेड होता है, इन चूड़ियों का झुकाव जो होता है ये दाहिनी ओर होता है। पता है यह चूड़ी यह घड़ी की सुई की चाल की दिशा में घूमते हुए कसी जाती है, ठीक है। होता है यह जो घड़ी का जो दिशा जो होता है वह क्लॉकवाइज उसी की चाल की दिशा में ये घूमते हुए जो यह है कसी होती है। अब दूसरा है आपको, उसके बाद है लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है ऐसी चूड़ियों का झुकाव जो होता है वह बाईं ओर होता है, मतलब नाम ही से ही पता चल रहा है बाईं ओर, लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड का झुकाव होता है, मतलब ये लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए होता है यह सुई की विपरीत दिशा, ठीक है, मतलब यह एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो यह सुई की विपरीत दिशा में घुमाते हुए क्या होती है? कसी जाती है। ये जो है आपको राइट हैंड थ्रेड में यह जो है क्लॉकवाइज और ये लेफ्ट हैंड थ्रेड में एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये कसी जाती है। अब आपको तीसरा है आपको टैपर्ड थ्रेड। टैपर्ड थ्रेड होता है किसी गोलाकार टैपर्ड सतह पर कटी चूड़ी को टैपर्ड थ्रेड कहा जाता है। मतलब जो गोलाकार जो होता है वो कोई भी गोलाकार सतह है उस पे जो अगर थ्रेड कटा हुआ है तो उसको हम लोग टैपर्ड थ्रेड कहते हैं। चूड़ी अगर कटा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैपर्ड थ्रेड बोलते हैं। होता है यह थ्रेड राइट हैंड एवं लेफ्ट हैंड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह जो थ्रेड जो है यह राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों प्रकार का हो सकता है। हाँ स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्क्रू थ्रेड की शब्दावली। जैसे कि स्क्रू थ्रेड में कुछ शब्द ऐसा है जो सब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है स्क्रू थ्रेड का ये क्या है? फिगर है, ये स्क्रू थ्रेड का आपका
फिगर है जिसमें कि यह जो है किसी चीज पे स्क्रू कटा हुआ है। स्क्रू के ये अपर पार्ट, ये जो थ्रेड के जो कि थ्रेड जो कटा हुआ रहता है इसके ऊपरी भाग ये और यहाँ ये से इतना से इतना भाग को हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक है, इसको हम पिच बोलते हैं। और ये जो स्क्रू के जो एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, ठीक है, ये पिच और ये होता है थ्रेड एंगल। और इस भाग को यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग बोलते हैं थ्रेड एंगल, ठीक है। आपको पिच जो होता है यह एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। और ये एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग थ्रेड एंगल बोलते हैं। वो जो हम लोग का होता है थ्रेड एंगल। अब ये देखिए स्क्रू थ्रेड में ये ऊपर वाला भाग को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ऊपर वाला भाग को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। नीचे वाला भाग को हम लोग रूट बोलते हैं। नीचे वाला भाग जो ये क्या होता है, ये रूट होता है। अब ये देखिए ये स्क्रू थ्रेड के ऊपरी भाग और निचली भाग के बीच की दूरी को हम लोग हेलिक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसकी दूरी को हम लोग हेलिक्स एंगल बोलते हैं। अब आपका ये स्क्रू थ्रेड के यहाँ पे नीचे जो होता है ये इसका डेप्थ होता है, इसको हम लोग सिंगल डेप्थ के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सिंगल डेप्थ के नाम से जानते हैं। अब देखिए आपको जो है स्क्रू थ्रेड में कुछ जो शब्दावली है या कुछ शब्द को हम लोग यूज करते हैं वो सब देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है आपका मेजर डायमीटर, ठीक है, मतलब कोई भी अगर हम लोग स्क्रू को नापते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों का मेजर डायमीटर कितना तक गया, ठीक है। और दूसरा है आपका क्या है माइनर डायमीटर, माइनर डायमीटर और ये मेजर डायमीटर। तीसरा है आपका लीड, ठीक है। चौथा आपका है हेलिक्स एंगल, ये हेलिक्स एंगल के बारे में आपको हमने बताया ही, ठीक है। पांचवा है आपका थिकनेस ऑफ थ्रेड, थ्रेड की मोटाई या थिकनेस की थ्रेड का मोटाई कितना है, थिकनेस ऑफ थ्रेड। छठा है आपका क्रस्ट, ठीक है। सातवां है आपका रूट। उसके बाद है आपका पिच, पिच तो आपको हम बताए ही हैं, दो जो क्रस्ट के बीच की दूरी को नापते हैं हम लोग पिच के द्वारा नापा जाता है कि वो कितना पिच का है, ठीक है। अब नौवां है आपका साइड ऑफ फ्लैक्स, ठीक है। साइड ऑफ फ्लैक्स भी एक ऐसा शब्द को ऐसा वर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है। आपका फिर है आपका एंगल्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड का एंगल, एंगल्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड का एंगल जो आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपको थ्रेड का एंगल नापा जाता है, ठीक है। अब 11वां नंबर है आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड। 11वां नंबर में क्या है आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड। 12वां नंबर में क्या है आपका पिच डायमीटर, पिच डायमीटर हम लोग निकालते हैं, थ्रेड में जो है पिच डायमीटर भी निकाला जाता है। 13वां नंबर है आपका नंबर्स ऑफ थ्रेड, मतलब कि इसमें कितना जो है थ्रेड कटा हुआ है, कितना नंबर्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड की संख्या कितनी है। जो कि अगर मान लीजिए कोई भी नट है तो नट में नंबर्स ऑफ थ्रेड होता है कि इसमें जो कितनी मात्रा में कितना जो है इसमें जो है आपका थ्रेड कटा हुआ है। अब हम आपको अगले क्लास में जो है आपको टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार का थ्रेड होता है, किस किस प्रकार का थ्रेड होता है, ठीक है।